Good morning, smart learners. How are you all? I hope you all are fit, fine, and healthy. I always pray to God for your good health and happiness. I welcome you all in today's EVS class. Today we are going to start chapter 9. The name of this chapter is Houses Changing Times, and we will do page number 52 and page 53. All of you be ready with your books. Open page 52. On page number 52, there is warm-up activity. Let us do first of all. A lot of things are used to build a house. जब घर बनाया जाता है तो उसके लिए बहुत सारे सामान की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है. Look at the picture. इस पिक्चर को देखो बच्चों, जो यहाँ पर दी हुई है, ध्यान से देखिए. एंड नेम, और नाम बताइए. एज मैनी थिंग्स एज यू कैन, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप नाम बता सकते हो. दैट आर यूज्ड इन बिल्डिंग अ हाउस, जो घर बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं. आपको उन मटेरियल के नाम बताने हैं जो घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं. तो देखो ध्यान से, क्या क्या सामान यूज़ हो रहा है यहाँ पर. यस, ग्रेवल, सैंड, सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन, और भी बहुत सारा सामान यूज़ हो रहा है. तो सोचो, तो आपने देखा है कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता है. तो जो भी आपने मटेरियल देखा है वो आपको इस तरह से नीचे लिखना है. These are the new words of this chapter. First word is comfortable. comfortable. comfortable, सुविधाजनक. easy, वो चीज़ जिसमें हम कंफर्टेबल हैं, जो हमारे लिए आरामदायक है, जो काम हम आसानी से कर सकते हैं. Material. material. Material, the matter from which a thing is made. कोई भी वस्तु जिस चीज से बनाई जाती है उसे हम मटेरियल कहते हैं. Facilities. 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 Amenities. The quality of being easily performed. सुख सुविधाएं. हमारे लिए बहुत सारी सुख सुविधाएं होती हैं. आराम देने वाली जो चीज़ें होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फैसिलिटीज. एक्सपेंसिव. EXPENSIVE. Expensive. Expensive means costly, कीमती, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है. लास्ट इज कंस्ट्रक्शन. CONSTRUCTION. Construction, the action of building something. किसी भी चीज़ को बनाने के लिए काम किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन. किसी भी चीज़ का निर्माण करना, किसी भी चीज़ को बनाना. देखो बच्चों, ये एक बहुत सुंदर घर है और घर हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? बिकॉज अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस. प्रोटेक्ट करना, बचाना. अस मतलब हमें. अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम
heat, cold, rain and wild animals, क्योंकि घर हमें बचाता है गर्मी से, सर्दी से, बारिश से और वाइल्ड एनिमल से। एनिमल से भी हम जब घर में रहते हैं तो सुरक्षित रहते हैं। It is a place where we keep ourselves safe and comfortable. घर वो जगह है जहाँ पे हम अपने आप को सुरक्षित फील करते हैं, सेफ फील करते हैं और कंफर्टेबल रहते हैं। क्या सभी घर एक जैसे होते हैं? नहीं, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कुछ कच्चा हाउसेस होते हैं, कुछ पक्का हाउसेस होते हैं। तो ये देखो, ये कौन सा हाउस है? यस, कच्चा हाउस। कच्चा हाउस ऐसा मकान जो ऐसे मटेरियल से बना है जो बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता, वो खराब हो जाता है। तो कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है कच्चा हाउस बनाने में? लाइक मड, स्टोन, bamboo, straw and leaves are used to make kacha houses. These houses are not durable. तो कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है कच्चे हाउस के लिए? मड, मिट्टी यूज होती है। स्टोन, बैम्बू, बैम्बू मतलब बांस। स्ट्रॉ, जो भी घास फूस होता है। लीव्स होती हैं, वो कच्चे घर को बनाने के लिए यूज किए जाती हैं। एंड दीज हाउसेस, और ये घर ड्यूरेबल नहीं होते। ड्यूरेबल मतलब बहुत लंबे समय तक ये घर नहीं रह सकते। बहुत तेज आंधी में, बारिश में ये टूट जाते हैं। These houses are built in villages. तो मोस्टली जो कच्चा हाउसेस होते हैं वो कहाँ लोग बनाते हैं ज़्यादा? विलेजेस में, गांव में। These are low cost houses. लो कॉस्ट हाउसेस मतलब वो घर जिसको बनाने में बहुत कम पैसे लगते हैं, क्योंकि इसमें मटेरियल वो यूज़ किया जाता है जो लोकली अवेलेबल होता है। लोकल मतलब आसपास के एरिया से ही मिल जाता है, जैसे मिट्टी है, बैम्बू है, स्टोन है। तो इनको खरीदने के लिए जब बहुत ज़्यादा पैसे ना देने पड़े तो उस घर को बनाने में कीमत भी कम आएगी। सो दीज आर लो cost houses. Villagers get materials, और जो गांव वाले हैं इसको बनाने के लिए मटेरियल कहाँ से लेते हैं? जैसे मड, स्ट्रॉ एंड लीव्स, इनको कहाँ से मिल जाती है? फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, अपने आसपास से, जहाँ वो रहते हैं वहीं आसपास से उनको इसको बनाने के लिए मटेरियल भी मिल जाता है। अब ये पहचानो, ये कौन सा हाउस है? पहचानिए। यस, दिस इज पक्का हाउस। ये पक्का हाउस है। पक्का हाउस मतलब मजबूत हाउस। पक्का हाउसेस मीन्स, पक्का हाउसेस का क्या मतलब है? परमानेंट हाउसेस। ऐसे घर जो हम एक बार बनाते हैं तो बहुत सालों तक बिना रिपेयर करे चल जाते हैं। उन्हें बार बार रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो उसमें मटेरियल लगाया जाता है वो स्ट्रॉन्ग लगता है। पर जो कच्चा हाउसेस होते हैं वो टेम्परेरी हाउसेस होते हैं। उन्हें ज़्यादा समय के लिए ड्यूरेबल नहीं बना सकते, क्योंकि उसका मटेरियल बहुत जल्दी खराब हो जाता है। अब पक्का हाउसेस में कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है? These are made of, ये बनाए जाते हैं ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब ईंटों से, सीमेंट, टाइल्स, मार्बल, आयरन एंड ग्लास। तो पक्का हाउस बनाने के लिए ब्रिक्स लगाई जाती हैं, सीमेंट, टाइल्स लगाई जाती हैं फ्लोर के ऊपर, मार्बल लगाया जाता है, आयरन और लोहे के आयरन के पिलर बनाए जाते हैं,
कांच का सामान लगाया जाता है, बहुत सारा ऐसा सामान लगाते हैं जो बहुत ही मजबूत होता है। These are durable and strong। तो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। तो जब हम इस मटेरियल से घर बनाते हैं तो ये ड्यूरेबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ड्यूरेबल मतलब बहुत लंबे समय तक ये घर टूटते नहीं हैं। These houses are very expensive। तो जब ये सामान हम खरीदेंगे घर बनाने के लिए तो ये सामान महंगा होता है, कॉस्टली होता है, और इसीलिए इस घर को बनाने में बहुत सारे पैसे लगते हैं। इनकी कीमत भी ज़्यादा होती है। ये महंगे घर होते हैं। इनको अगर कोई खरीदना चाहता है तो हमें पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। They do not need repair time to time। अब जब इतना स्ट्रॉन्ग मटेरियल लगाया है घर को बनाने में तो ये घर टूटेगा नहीं, ड्यूरेबल है। तो इसीलिए इनको बनाने के लिए बार बार हमें इनकी रिपेयर नहीं करनी पड़ेगी, इनकी मरम्मत नहीं करनी पड़ेगी। इसमें जो चीज़ें लगाई होंगी वो ज़्यादा समय तक वर्क करेंगी। They are built with all the modern facilities and proper drainage system। तो जो पक्का घर होता है, पक्का हाउस होता है, उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। किचन अलग से है, जो टॉयलेट है वो अलग से होता है, ड्राइंग रूम, बेडरूम, टेरेस बना होता है, गार्डनिंग करते हैं, और भी ड्रेनेज होती है। ड्रेनेज मतलब नालियाँ। जो पक्के घर होते हैं उसमें ड्रेनेज, जो नालियाँ होती हैं, जो घर में पानी यूज़ होता है उसको निकालने के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम होता है, जिससे बीमारियां नहीं फैलती, मक्खी मच्छर नहीं होते, और घर भी साफ रहता है और हम अच्छे से उस घर में रह सकते हैं। Be ready for reading now. Page 53, paragraph 2. Be ready to read it. रश्मि मैम, what are हवेलीज? तो रश्मि मैम से पूछ रही है कि हवेलीज किसे कहते हैं। टीचर, हवेली इज अ वेरी बिग सिंगल स्टोरी हाउस। जो हवेली है वो एक मंजिला घर होता है। These houses are made of stone, wood and mud bricks। और हवेली किससे बनी होती है? स्टोन, वुड एंड मड ब्रिक्स, मिट्टी की ईंटों से, लकड़ी से और पत्थरों से। Most of them have rooms built around a central courtyard called the आंगन, placed for children to play and for elders to sit and chat। और जो इसमें कमरे बने होते हैं वो एक आंगन के चारों तरफ बने होते हैं। जो आंगन होता है, जो कोर्टयार्ड होता है, वो बिल्कुल बीच में होता है और रूम उसके चारों तरफ बने होते हैं। और इस आंगन में जो घर के बच्चे हैं वो खेलते हैं, और जो एल्डर मतलब जो घर के बड़े लोग हैं वो आराम से बैठ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। They have high ceilings and thick walls to keep the house cool even in summer। और जो हवेली होती हैं उनकी जो छत होती है, सीलिंग मतलब छत है, वो बहुत ऊंची होती है, और जो दीवारें हैं वो बहुत मोटी बनी होती है। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि जब गर्मी हो ज़्यादा तो इस घर को ठंडा रख सकें ये दीवारें, बाहर की गर्मी से अंदर जो घर में कमरे हैं वो गर्म ना हो। पीपल लिविंग इन हवेलीज डू नॉट नीड एयर कंडीशनर्स इन समर। तो पहले लोग जब घर बनाते थे तो मौसम का ध्यान रख के उसे बनाते थे, और गर्मी में भी उन्हें अपने घर में एयर कंडीशन मतलब जो एसी है वो नहीं लगाने पड़ते थे। क्यों? क्योंकि उनके घर की बनावट ऐसी होती थी, खूब हवा आती थी, खुले कमरे होते थे, और जो घर की छत होती थी वो ऊंची होती थी और दीवारें बहुत
मोटी मोटी बनी होती थी और मिट्टी की दीवारें होती थी, मड ब्रिक्स यूज की जाती थी। The walls of a पक्का house are made of bricks। तो जो पक्के हाउस की दीवारें हैं वो ब्रिक्स से बनती हैं। एंड देन plastered with a mixture of cement and sand। और उसके बाद सीमेंट और सैंड का मिक्सचर उसको मिलाकर उन दीवारों के ऊपर लगाया जाता है जो ब्रिक्स की बनती है। The roofs are made of। जो छत है वो किसकी बनती है? कंक्रीट, एस्बेस्टस और कोरुगेटेड आयरन शीट्स। और उस पर कंक्रीट और कोरुगेटेड आयरन शीट, लोहे की जो चद्दरें होती हैं वो डाली जाती हैं, कंक्रीट लगाया जाता है ताकि वो छत बहुत ही मजबूत बन जाए। द फ्लोरिंग इज मेड ऑफ। और जो घर का फ्लोर है, जो फर्श है, वो मार्बल और स्टोन्स, वो किससे बना होता है? उस पर मार्बल या स्टोन लगाया जाता है। पक्का हाउसेस आर मोर ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्गर देन कच्चा हाउसेस। तो पक्का जो हाउसेस हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं, ड्यूरेबल हैं, ज़्यादा लंबे समय तक ये घर खराब नहीं होते, मजबूत होते हैं ये। दे डू नॉट नीड रिपेयर फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार। पक्का हाउसेस को बार बार रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बने होते हैं। सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन, मार्बल, बहुत सारा मटेरियल यूज़ किया जाता है। दे आर बिल्ट विथ ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज एंड प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। दीज हाउसेज आर मोर एक्सपेंसिव। और ये घर कच्चा हाउसेस की बजाय ज़्यादा महंगे होते हैं क्योंकि जो इसमें सामान लगाया जाता है वो भी बहुत ही कॉस्टली होता है, महंगा होता है। तो इस घर को बनाने में बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। दिस इज़ योर होमवर्क। राइट डाउन न्यू वर्ड्स इन नोटबुक। इस चैप्टर के जो न्यू वर्ड्स मैंने आपको समझाए हैं वो आपको ईवीएस नोटबुक में लिखने हैं। Students, be ready to do one fun experiment, and the name of this experiment is changing color। तो सब तैयार हो जाइए इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए और करने के लिए। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए? वाटर 1 बाउल, टर्मरिक पाउडर, डिटर्जेंट जो वॉशिंग में यूज़ होता है कपड़े धोने के लिए, लेमन जूस। सबसे पहले हम कुछ वाटर बाउल में डालेंगे। यस, आफ्टर दैट वी विल ऐड सम टर्मरिक पाउडर इन द वाटर। सी, ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है। द कलर इज येलो, क्योंकि टर्मरिक येलो कलर देती है, आपको मालूम है। नाउ ऐड सम डिटर्जेंट पाउडर इन दिस मिक्सचर। येलो वाटर में हम कुछ डिटर्जेंट डालेंगे। अब देखो ये क्या हो रहा है। सी, द कलर इज चेंज येलो टू रेड। अरे ये तो मैजिक हो गया है। यस, जो वाटर का कलर है वो येलो से चेंज होके रेड हो गया है। नाउ ऐड सम लेमन ड्रॉप्स। अब हम इसमें कुछ लेमन की ड्रॉप्स को ऐड करेंगे। मैं इसमें क्या ऐड कर रही हूँ? लेमन जूस। और फिर से इसको घुमाते हैं, देखते हैं क्या मैजिक हो रहा है। वाह, इट्स अगेन चेंजेस इनटू येलो कलर। अरे ये तो दोबारा से येलो कलर हो गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लेमन के रस के अंदर एक इस तरह की प्रॉपर्टी होती है, चाहे टर्मरिक का कोई भी कलर हो किसी में डाल के, पर जब हम उसमें लेमन का जूस मिलाते हैं तो वो
दोबारा से टर्मरिक को उसके ओरिजिनल कलर में ले आता है, येलो कलर बना देता है। थैंक यू बेटा। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।